A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 30th October. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Descent into Chaos. देखो descent का meaning हो गया यहाँ पर decline, नीचे की तरफ जाना, downward, into chaos. chaos का मतलब हो गया डिसऑर्डर, अव्यवस्था। तो डिसेंड इनटू क्योस का मतलब हो गया कि अव्यवस्था के अंदर उतर जाना, यानी एक ऐसी सिचुएशन जब चारों तरफ अव्यवस्था दिखाई पड़ती है, डिसऑर्डर दिखाई पड़ता है। ऑन म्यांमार क्राइसिस, तो म्यांमार जो एक पर्टिकुलर कंट्री है, वहां पर अभी फिलहाल एक क्राइसिस की स्थिति बनी हुई है, वहां पर संकट छाया हुआ है, वहां पर सिविल वॉर जैसी एक स्थिति बनी हुई है, एक गृह युद्ध जैसी एक स्थिति बनी हुई है। तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल के आज हम स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। द म्यांमार जंटा, जंटा देखो क्या है, जंटा एक पर्टिकुलर मिलिट्री ग्रुप है। तो म्यांमार के अंदर अगर देखा जाए तो फिलहाल वहां पर मिलिट्री रूल चल रहा है, मिलिट्री ने वहां पर पावर को कैप्चर किया हुआ है। शुड इमीडिएटली एंड द वायलेंट सप्रेशन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट। और फिलहाल अगर बात की जाए म्यांमार के अंदर, तो वहां पर जंटा जो कि एक मिलिट्री ग्रुप है, उसने पूरी की पूरी म्यांमार को क्या किया हुआ है, उसको कैप्चर किया हुआ है, और वहां पर फिलहाल मिलिट्री रूल चल रहा है। एट द सेम टाइम अगर देखा जाए तो जो मिलिट्री ग्रुप है वो क्या कर रहा है, जो डेमोक्रेटिक तरीके से जो लोग वहां के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से जो लोग वहां पर विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या किया जाता है, वायलेंट सप्रेशन। सप्रेशन का मतलब हो गया ऑपरेशन, मतलब दमन करना। तो कहीं ना कहीं ये जो मिलिट्री ग्रुप है उन लोगों को दमन करने का काम करता है, हिंसक तरीके से उनको दबाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो जंटा जो कि एक मिलिट्री ग्रुप है, उसको अपना ये जो वायलेंट सप्रेशन है, जो हिंसक दमनकारी जो एक्टिविटीज है, उसको क्या करना चाहिए, उसको जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए। अदरवाइज म्यांमार के अंदर एक सिविल वॉर जैसी एक स्थिति बन जाएगी। द डिसीजन बाय असाइन, असाइन देखो फुल फॉर्म हो गया इसका, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, यानी साउथ ईस्ट नेशन का एक ग्रुप है। और फिलहाल उस ग्रुप ने, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने एक डिसीजन लिया टू एक्सक्लूड, एक्सक्लूड का मतलब बाहर निकालना, म्यांमार मिलिट्री जंटा। तो फिलहाल म्यांमार के अंदर किसका राज चल रहा है, मिलिट्री राज चल रहा है। तो उसको बाहर रखने की बात की गई फ्रॉम इट्स एनुअल समिट। और मतलब ये जो ग्रुप है असाइन, उसका एक समिट होना था, उसकी एक मीटिंग होनी थी। उस मीटिंग से जो जंटा जो कि एक मिलिट्री ग्रुप है, उसको क्या रखा गया, उस मीटिंग से बाहर रखा गया। हेल्ड ऑन अक्टूबर 26-28। अगर बात की जाए, ये जो समिट था असाइन, ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन का एक समिट था, एक मीटिंग थी, वो 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक हुई। और उसके अंदर जो म्यांमार की तरफ से जो मिलिट्री ग्रुप है जंटा, उसको क्या किया गया, उसको इस मीटिंग से बाहर रखा गया। इज अ मेजर सेटबैक, सेटबैक का मतलब होता है एक भारी भरकम धक्का कह सकते हो, नुकसान कह सकते हो। फॉर द जर्नल्स, जर्नल्स किसके लिए, जो मिलिट्री का जो हाईएस्ट जो चीफ है उसके लिए क्या है, ये एक तरह का झटका है, क्योंकि असाइन ने उनको उस मीटिंग को अटेंड नहीं करने दिया। जैसे कि मैंने पहले बताया कि म्यांमार के अंदर फिलहाल मिलिट्री राज चल रहा है। अटेम्प्ट्स टू गेन रीजनल लेजिटिमेसी फॉर देयर ब्रूटल रिजीम। और फिलहाल अगर बात की जाए, जो जनरल थे, जो मिलिट्री, जो अगर रूल की बात की जाए, जिन्होंने फिलहाल म्यांमार के अंदर अपना रूल किया हुआ है, सत्ता जमाई हुई है, तो वो क्या करना चाहते थे, इस मीटिंग के जरिए वो गेन करना चाहते थे, फायदा उठाना चाहते थे रीजनल, क्षेत्रीय। लेजिटिमेसी का मतलब हो गया एक तरीके से वैधानिकता, वैलिडिटी फॉर देयर ब्रूटल रिजीम। रिजीम का मतलब हो गया शासन, ब्रूटल का मतलब हो गया हिंसक। और कहीं ना कहीं वो मतलब इस मीटिंग को अटेंड करके अपना जो हिंसक जो एक
एक सिस्टम है, उसको क्या बनाना चाहते थे, उसको वैलिडेट करना चाहते थे, उसका फायदा उठाना चाहते थे। लेकिन असाइन ने, जो जंटा जो मिलिट्री ग्रुप है जिसने फिलहाल म्यांमार के अंदर अपनी सत्ता को कैप्चर किया हुआ है, तो उस मिलिट्री ग्रुप को उस समिट को अटेंड नहीं करने दिया गया, उस मीटिंग को अटेंड नहीं करने दिया गया। एवर सिंस, जब से इट, यहाँ पे इट यूज किया गया मिलिट्री ग्रुप के लिए, जंटा के लिए। सीज पावर, जब से जंटा ग्रुप ने पावर को सीज किया है, कैप्चर किया है, जब्त किया है, बाय टॉपलिंग, टॉपलिंग का मतलब कोलैप्स करना, टेक ओवर करना, ओके, तख्ता पलट देना। द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मतलब पहले म्यांमार के अंदर वहां पे लोकतांत्रिक सरकार थी, लेकिन इस मिलिट्री ग्रुप ने क्या किया, उसको कोलैप्स कर दिया, उसका तख्ता पलट दिया, ऑफ एंग सैन सू की। ये मतलब वहां के पहले क्या थे, ये लीडर थी, इसकी सरकार थी। इन फरवरी, यानी फरवरी के अंदर इस मिलिट्री ग्रुप ने एंग सैन सू की, इनकी सरकार थी, उनकी सरकार का क्या कर दिया, तख्ता पलट दिया। जंटा, द जंटा हैड अनलीज्ड, रिलीज कर देना, रेंज का मतलब हो गया एक तरीके से रूल करना, शासन, ऑफ टेरर क्लेमिंग एन एस्टिमेटेड 1000 लाइव्स। और जब से जंटा ग्रुप जो मिलिट्री ग्रुप है वो पावर में आया है, तो उस टाइम से लेकर अभी तक मतलब वहां पर टेरर एक्टिविटीज बहुत सारी देखने को मिलती है एट द सेम टाइम, और उस टेरर एक्टिविटीज की वजह से लगभग 1000 के करीब लोगों की जानें चली गई। मिस सी क्यू सू की, ये जो मतलब वो जो वहां के पहले जो शासन थे, इनकी सरकार थी, हु हैड बीन द स्टेट काउंसिलर, स्टेट काउंसिलर मतलब हेड ऑफ द स्टेट कह सकते हो, काउंसिलर मतलब सीनेटर होता है, जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट होता है तो सीनेट होता है, सीनेट का मतलब जो टॉप मोस्ट जो चीफ होता है, तो यानी इन्हीं की सरकार थी सू कई की। तो उन्होंने फॉर 5 years फ्रॉम 2015, 2015 से उनकी सरकार थी, हेडिंग दी क्यूएससी डेमोक्रेटिक, क्यूएससी का मतलब है अर्ध, आधी, डेमोक्रेटिक, और कहीं ना कहीं वो आधी एक डेमोक्रेटिक, एक लोकतांत्रिक मतलब सरकार को चला रही थी। हैज बीन इन डिटेंशन, डिटेंशन का मतलब नजरबंद कर देना, सीज द कॉप, COUP, कॉप का मतलब हो गया एक तरीके से टेक ओवर करना, तख्ता पलट देना, एंड फेसिंग द ऑब्जर्व चार्जेस, और कहीं ना कहीं उनकी सरकार का क्या कर दिया गया, तख्ता पलट दिया गया। और किसने किया, जो मिलिट्री ग्रुप है उसने उसकी सरकार का तख्ता पलट दिया। एंड फेसिंग ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा लाइक यू नो काइंड ऑफ अब्यूजिव, और बहुत ही ज्यादा मतलब वल्गर टाइप के उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं, सच एज इलीगली ऑइंग वॉकी टॉकीज। वॉकी टॉकीज क्या होता है, एक तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो फोन की तरह यूज किया जाता है, तो उसके पास बहुत इलीगल तरीके से वॉकी टॉकीज मिले, तो इस तरह के चार्जेस उनके ऊपर लगाए गए। किन के ऊपर लगाए गए, मिस सू की के ऊपर इस तरह के चार्जेस लगाए गए। और म्यांमार के अंदर फिलहाल एक क्राइसिस की स्थिति बनी हुई है, और सिविल वॉर जैसी एक स्थिति वहां पर बनी हुई है, राइट। सो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखते हैं सबसे पहले टू एक्सक्लूड, ये 2+V1 हो गया जो कि आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। बाय टॉपलिंग, ये आपका बाय प्रेपोजिशन हो गया, उसका टॉपलिंग यूज कर लिया, V1 + ing जो कि जेरेंड है आपका, और हैड बीन आपका पास परफेक्ट हो गया, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। थाउजेंड ऑफ अदर्स, और हजारों की संख्या में जो दूसरे लोग थे वर अरेस्टेड, उनको अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया बाय द मिलिट्री। जो जंटा ग्रुप है उन्होंने जो दूसरे लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको क्या किया गया, एक तरीके से अरेस्ट कर लिया गया। नटोरियस, नटोरियस मतलब कुख्यात, फॉर इट्स रिपाइसल, रिपाइसल का मतलब हो गया, देखो रिपाइसल का मतलब हो गया एक तरीके से रिवेंज, प्रतिशोध, ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट इन दी पास्ट। देखिए थाउजेंड ऑफ अदर्स वर अरेस्टेड, और बहुत मतलब हजारों की संख्या में लोगों को अरेस्ट किया गया बाय द मिलिट्री, मिलिट्री ने अरेस्ट किया। नटोरियस, कुख्यात, फॉर इट्स रिपाइसल, रिपाइसल का मतलब रिवेंज, ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट, और वो लोग जो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट कर रहे थे, लोकतांत्रिक विरोध कर रहे थे, उनको क्या किया गया, उनको अरेस्ट कर दिया गया, क्योंकि वो लोग मतलब इकट्ठा हुए थे और वो अपना क्या कर रहे थे, अपना रिवेंज दिखा रहे थे, प्रतिशोध दिखा रहे थे मिलिट्री ग्रुप के अगेंस्ट, और उनको क्या कर लिया गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया।
बट दिस टाइम, और लेकिन इस समय की अगर बात की जाए, द क्राइसिस सिम्स मच वर्स। लेकिन इस टाइम अगर देखा जाए तो जो म्यांमार के अंदर जो क्राइसिस है, जो संकट बना हुआ है, वो काफी वर्स है, बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। मंथ्स आफ्टर द सीजर ऑफ पावर, सीजर का मतलब कैप्चर हो गया, यानी महीने बीत गए हैं, मतलब जो म्यांमार के अंदर जो मिलिट्री ग्रुप है, जनता ग्रुप है, उसने पावर को कैप्चर किया हुआ है, उसको जब्त किया हुआ है। द जनता लेड बाय जनरल, और जो मिलिट्री के जो चीफ है वो उसको लीड करे, क्योंकि मिलिट्री राज है वहां पर। मिस्टर आंग हेलिंग स्टिल स्ट्रगलिंग टू रिस्टोर ऑर्डर, और कहीं ना कहीं वहां के जो जनरल है, आर्मी के जो जनरल है आंग हेलिंग, वो अभी फिलहाल स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं रिस्टोर करने। रिस्टोर का मतलब किसी चीज को रिज्यूम करना, बहाल करना, या दोबारा तरीके से उसको पुनः पहली वाली स्थिति के अंदर लेकर आना, ऑर्डर। और वहां की जो, अगर देखी जाए म्यांमार की पूरी कंट्री की अगर बात देखी जाए, तो वहां की जो व्यवस्था है वो बिगड़ी हुई है, और उस व्यवस्था को दोबारा से रिस्टोर करने में कहीं ना कहीं जो मिलिट्री चीफ है उनको भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इफ इन दी पास्ट, अगर पास्ट की बात की जाए, द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, तो यहाँ की वो पार्टी है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, जिसको एनएलडी बोलते हैं। तो ये जो एनएलडी जो गवर्नमेंट थी, उनकी सरकार थी पहले, मिस सू की पार्टी, मतलब ये उनकी लीडर थे, उनकी हेड थी। हेड अपहेल्ड, अपहेल्ड का मतलब मेंटेन करना, नॉन वायलेंस, अहिंसा, अहिंसा, इवन इन द फेस ऑफ रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब हो गया एक तरीके से सब्जुगेशन, सब्जुगेशन का मतलब होता है दमन, राइट। और जिस टाइम मतलब अगर बात की जाए मिस सू की पार्टी, यानी जो उनकी सरकार थी, तो उन्होंने हमेशा से नॉन वायलेंस, अहिंसा को हमेशा अपहेल्ड किया, उसको मेंटेन किया इन द फेस ऑफ रिप्रेशन। हालांकि वहां पर दमनकारी जो एक्टिविटीज थी, प्रतिक्रियाएं थी, वो चल रही थी, उसके बावजूद भी उन्होंने नॉन वायलेंस को हमेशा बनाए रखा। लेकिन जब से मतलब ये जो मिलिट्री राज आया है, तो वहां पर हमेशा दमनकारी ही एक्टिविटीज देखने को मिल रही है, नॉन वायलेंस नहीं देखने को मिलता, बल्कि वायलेंस ही चारों तरफ देखने को मिलता है। दिस टाइम, इस समय, एनएलडी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी लीडर्स हैव कॉल्ड फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, ए रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति। और कहीं ना कहीं जो एनएलडी के जो लीडर्स है, उन्होंने एक डिमांड की है, उन्होंने मांग की है एक रेवोल्यूशन की, एक क्रांति की। द रेमनेंट्स, रेमनेंट्स का मतलब होता है रिमेनिंग ऑफ द ओल्ड रिजीम, ये जो पुराने शासन के कुछ जो छोटे मोटे अवशेष बचे हुए हैं, मतलब किसकी बात कीजिए, एनएलडी जो गवर्नमेंट थी उसके जो रेमनेंट्स है, उसके जो अवशेष बचे हुए हैं पुराने सरकार के, हैव फॉर्म्ड, उन्होंने दोबारा से फॉर्म किया है, बनाया है नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। और उन्होंने नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, ओके, नेशनल मतलब देश का कह सकते हो, यूनिटी एकता होगी, गवर्नमेंट सरकार होगी, उन्होंने नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट को फॉर्म किया है, विच क्लेम्स टू बी द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ म्यांमार। और ये सारे के सारे जो रेमनेंट्स हैं, मतलब ये सारे के सारे जो, मतलब ये सारे के सारे जो लोग, मतलब जो एनएलडी से बिलोंग करते हैं, और दूसरे लोग जो कि मिलिट्री राज का क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, वो सारे के सारे इस बात का दावा करते हैं कि ये देश के सच्चे प्रतिनिधि हैं, जो सरकार की भलाई चाहते हैं। इन सिटीज, शहरों की अगर बात की जाए, प्रोटेस्ट स्लिड इनटू आर्म्ड फाइटिंग बिटवीन प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स एंड सिक्योरिटी पर्सनल्स। और जहां तक शहरों की बात की जाए, स्लिड का मतलब फिसलना, इनटू आर्म्ड हथियार से लेस, फाइटिंग बिटवीन प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर, मतलब जो डेमोक्रेटिक और लोकतांत्रिक जो विरोध करने वाले लोग हैं, और जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, उनके बीच में क्या होगी, आपस में भिड़ंत हो गई, उनमें लड़ाई हो गई। शहरों में ऐसा सीन देखने को मिलता है। वाइल इन द जंगल्स, लेकिन जंगल की अगर बात की जाए, एंटी जनता ग्रुप, और जो वो ग्रुप जो कि जनता के बिल्कुल खिलाफ है, ज्वाइन हैंड विद रेबल फॉर मिलिट्री ट्रेनिंग। रेबल का मतलब इंसर्जेंट, इंसर्जेंट का मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं वो लोग जो क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट करते हैं, उनको रेबल्स बोल सकते हैं। तो वो लोग जो कि मतलब जेंटा जो मिलिट्री ग्रुप है उसके अगेंस्ट है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेबल्स जो कि सरकार के बिल्कुल अगेंस्ट है, या जो जो जेंटा ग्रुप है उसके बिल्कुल अगेंस्ट है, उनके साथ क्या किया, उनके साथ हाथ मिलाया,
एट द सेम टाइम, और वो मिलिट्री ट्रेनिंग की भी बात करें, इन फ्यूचर एक क्राइसिस देखने को मिल सकता है, राइट। वैसे अगर बात करूं इंसर्जेंट का मतलब द्रोही भी बोल सकते हैं जिसको आप, राइट। तो इट मींस यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि शहरों में जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो विरोध करने वाले सिक्योरिटी काउंसिल्स के साथ उनकी फाइट हो गई है एट द सेम टाइम। और जंगल में वो लोग जो मतलब जनता ग्रुप के बिल्कुल अगेंस्ट है, उन्होंने जो रेबल्स है उनके साथ अपने हाथ मिला लिए हैं और मिलिट्री ट्रेनिंग स्टार्ट की है। इन फ्यूचर अगर ये पूरी की पूरी ये जो सिचुएशन है इसको अगर एनालाइज किया जाए तो म्यांमार की जो स्थिति है बहुत ही क्रिटिकल है, सिविल वॉर जैसी वहां पर एक स्थिति बनी हुई है, राइट। सो दिस इज अ सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। वर अरेस्टेड आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। टू रिस्टोर आपका 2+V1 आपने यूज कर लिया जो कि इन्फिनिटिव केस है। हेड अप हेल्ड, ये आपका हेड के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका पास्ट परफेक्ट है। Now let us move on to our third slide. The situation was so grave. Grave का मतलब सीरियस। जो सिचुएशन बनी हुई थी कहां पर म्यांमार के अंदर, वो बहुत ज्यादा ग्रेव, बहुत ज्यादा सीरियस थी। That UN स्पेशल एनवॉय, एनवॉय का मतलब हो गया एम्बेसडर, राजदूत। तो यूएन यूनाइटेड नेशंस का जो एक ग्रुप है उसने अपना एक स्पेशल एक एनवॉय, एक राजदूत को भेजा। और उन्होंने क्या किया, राजदूत ने एक वार्निंग दी दिस मंथ, उन्होंने चेतावनी दी इसी महीने that Myanmar had descended का मतलब उतर जाना into a civil war, यानी कि म्यांमार जो है उसकी जो फिलहाल स्थिति को देखा जाए तो म्यांमार के अंदर क्या हो गया, एक सिविल वॉर जैसी एक स्थिति बन गई है, एक गृह युद्ध जैसी एक स्थिति बन गई है। वन ऑफ द रीजनल ग्रुपिंग्स विद सम लिवरेज ओवर द जनता इज असाइन, और मतलब एट द सेम टाइम यूएन ने बोला कि मतलब रीजनल ग्रुपिंग की अगर बात की जाए, क्षेत्रीय ग्रुप्स की अगर बात की जाए तो सिर्फ एक ग्रुप है एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट ओके नेशंस की अगर बात की जाए तो वो एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसका थोड़ा बहुत क्या है, लिवरेज, लिवरेज का मतलब ग्रिप ओवर जनता, यानी जनता ग्रुप के ऊपर थोड़ा बहुत जो एशियन ग्रुप है उसका क्या है, थोड़ा कंट्रोल है उसका। अदरवाइज जो म्यांमार है वो सिविल वॉर की स्थिति में जा चुका है। इन अप्रैल में जनरल जो है, जो मिलिट्री के जो जनरल है, जनता ग्रुप के जो हेड है, एंग एलिंग वाज इनवाइटेड टू जकार्ता फॉर इमरजेंसी टॉक्स विद एशियन मेंबर्स। और जो एशियन जो ग्रुप है उसके मेंबर से बातचीत करने के लिए जो जनरल है, जो मिलिट्री ग्रुप के जो हेड है, उनको इनवाइट किया गया जकार्ता के अंदर एक बहुत ही इमरजेंसी बात करने के लिए। द ब्लॉक आस्क्ड हिम टू इमीडिएटली एंड द वायलेंस, और कहीं ना कहीं जो एशियन ग्रुप है उन्होंने जो मिलिट्री ग्रुप के जो हेड हैं एंग हेलिंग, उनको कहा कि आपके जो पर्टिकुलर मतलब अगर म्यांमार के अंदर जो वायलेंस किया जा रहा है आपके मिलिट्री ग्रुप की तरफ से, उसको क्या किया जाना चाहिए, उसको जल्दी से जल्दी उसको खत्म किया जाना चाहिए। एंड स्टार्ट द रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन का मतलब हो गया एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज करना, और आपस में क्या कर लेनी चाहिए, सुलह कर लेनी चाहिए, यानी सुलह वाली प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहिए, प्रक्रिया को स्टार्ट करना चाहिए। एंड अलाउ ए रीजनल स्पेशल एनवॉय टू मीट विद ऑल स्टेक होल्डर्स, और एट द सेम टाइम अलाउ किया जाना चाहिए, परमिशन दी जानी चाहिए एक रीजनल क्षेत्रीय एनवॉय, एक राजदूत को, जिससे कि वो क्या करे, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी से वो मिले, और कहीं ना कहीं म्यांमार के अंदर क्या की जानी चाहिए, वहां पर पीस को एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, और जल्दी से जल्दी क्या की जाना चाहिए, वहां पर कॉम्प्रोमाइज करवाना चाहिए। तो ऐसा मतलब जो एशियन ग्रुप है उन्होंने क्या किया था जो मिलिट्री चीफ है उनको मीटिंग में इनवाइट किया था पहले, जो मीटिंग कब हुई थी, अप्रैल में हुई थी। और ऐसा उन्होंने उनको कहा था कि जल्दी से जल्दी जो वायलेंस किया जा रहा है आपके ग्रुप के द्वारा, जो मिलिट्री ग्रुप है उसको क्या किया जाए, उनको जल्दी से जल्दी बंद किया जाए, इंक्लूडिंग मिस सू की। और उनको भी मतलब स्टेक होल्डर्स की अगर बात की जाए तो उन सभी स्टेक होल्डर से मिला जाए, और उसके अंदर जो वहां के जो पूर्व जो मतलब लीडर हैं, जो सरकार थी जिनकी मिस, उनको भी क्या किया जाना चाहिए, उनसे भी बात की जानी चाहिए। नन ऑफ दिस रिक्वेस्ट, और जो रिक्वेस्ट मतलब जो एशियन ग्रुप ने जो रिक्वेस्ट की थी मिलिट्री जो जनरल है उनसे, रिक्वेस्ट वाज मेट, और उनमें से कोई भी रिक्वेस्ट को कंसीडर नहीं किया गया, उन रिक्वेस्ट में से किसी भी रिक्वेस्ट को माना नहीं गया।
मोस्ट रिसेंट रिपोर्ट सजेस्ट, और फिलहाल की अगर लेटेस्ट रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो वो इस बात का सुझाव देती है दैट द junta हैज बीन सिस्टमेटिकली टॉर्चरिंग पॉलिटिकल प्रिजनर्स। पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक जो प्रिजनर्स है, कैदी हैं, उनको टॉर्चर किया जा रहा है एक सिस्टमेटिक तरीके से। जनता जो पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स हैं उनको क्या कर रहा है, उनको टॉर्चर कर रहा है, उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अ स्पेशल एनवॉय राजदूत was appointed as a part of एशियन प्लान, और जो एशियन ग्रुप का जो प्लान था उसके लिए एक स्पेशल एनवॉय को अपॉइंट किया गया था, राजदूत को अपॉइंट किया गया था, बट ही वाज नॉट अलाउड टू मीट, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया। मीट मिस सुई कई, जो मिस सू कई है उनके साथ उनको मिलने ही नहीं दिया गया। रिजीम वायलेंस, ये जो शासन के लिए जो वायलेंस है, ये जो हिंसा है, पॉलिटिकल क्राइसिस और राजनीतिक जो एक संकट बना हुआ है, स्ट्राइक्स हड़तालें होती हैं, काउंटर अटैक्स एक दूसरे के ऊपर जो अटैक किए जा रहे हैं बाय द प्रोटेस्टर्स, मतलब ये प्रोटेस्टर्स जो विरोध करने वाले हैं, हैव ऑल पुश्ड म्यांमार टू द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। और इन सारी चीजों ने क्या किया है, म्यांमार को पुश किया है, आगे धकेल दिया है टू द ब्रिंक, ब्रिंक का मतलब एज, किनारा, ऑफ कोलैप्स, और कहीं ना कहीं ढह जाने की स्थिति के अंदर इन सारी चीजों ने म्यांमार को धकेल दिया है। तो ओवरऑल अगर हम एनालाइज करें तो फिलहाल जो म्यांमार के अंदर जो स्थिति बनी हुई है वो बहुत ही क्राइसिस वाली स्थिति है, और ऑलमोस्ट अगर बात की जाए तो सिविल वॉर जैसी स्थिति बनी हुई है। तो ये हमारा थर्ड स्लाइड था। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखते हैं सबसे पहले हैड डिसेंडेड, आपका हैड प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पास्ट परफेक्ट है। वॉज इनवाइटेड आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है। नन ऑफ दीज, देखो नन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा, तो रिक्वेस्ट आपने यूज कर लिया, लेकिन वर्ब आपकी नन के हिसाब से यानी सिंगुलर होनी चाहिए, तो वॉज हो गया, और उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ लास्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 4। अकॉर्डिंग टू यूएन के हिसाब से, यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से सम 3 मिलियंस, यानी 3 मिलियंस का सीधा सीधा मतलब हो गया 30 लाख के करीब, पीपल आर इन नीड ऑफ लाइफ सेविंग असिस्टेंस, यानी 30 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जिनको लाइफ सेविंग असिस्टेंस, असिस्टेंस का मतलब मदद, यानी उनकी मदद की जानी चाहिए, क्योंकि 30 लाख लोग ऐसे जिनकी जानों को बचाया जा सकता, उनकी जान बचाने की जरूरत है। बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट, और ये जो संकट बना हुआ है, कन्फ्लिक्ट, फूड इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी में खाने की भी इनसिक्योरिटी, असुरक्षा है, नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, एट द सेम टाइम कोविड-19, और कोविड-19 की बात की जाए तो इसने भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया है। तो म्यांमार के अंदर अगर देखा जाए तो लिटरली एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन वहां पर बनी हुई है। स्टिल अभी तक the generals do not show any sign of compromise, और जो मिलिट्री ग्रुप के, जनता ग्रुप के जो हेड है, उन्होंने किसी भी तरीके का कोई भी साइन या कोई भी मतलब इशारा नहीं दिया है जिस इशारे से इस बात का पता लगाया जा सके कि किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज की कोई स्थिति बनने वाली है। एंड आर नॉट इवन रेडी टू टॉक विद द NLD, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, जो कि मतलब वहां की पॉलिटिकल पार्टी है म्यांमार की। तो जनरल की तरफ से किसी भी कॉम्प्रोमाइज के कोई भी मतलब कोई सिग्नल नहीं दिए गए हैं, और ना ही जनरल जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी है उससे बातचीत करने के लिए अभी तक तैयार है। वॉयलेंस माइट अलाउ, और ये जो हिंसा है, माइट अलाउ देम टू होल्ड ऑन टू पावर फॉर नाउ, फिलहाल ये जो अहिंसा हो रही, फिलहाल जो हिंसा हो रही है, तो इस हिंसा से ये तो हो सकता है होल्ड ऑन, मतलब एक तरीके से अपनी पावर को बनाए रखना फॉर नाउ। ये जो जनता ग्रुप है हिंसा करके हो सकता है कि कुछ टाइम तक म्यांमार के ऊपर अपना राज को बनाए रखे, बट दैट्स नॉट सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब परमानेंट, लेकिन ये जो इस तरीके से आप वायलेंस करके अगर अपनी पावर को कैप्चर करना चाहते हो, अपनी सरकार वहां बनाना चाहते हो या शासन करना चाहते हो, तो कुछ टाइम के लिए ऐसा पॉसिबल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सस्टेनेबल नहीं है, ये परमानेंट नहीं है। द एशियन स्नब, स्नब का मतलब होता है इंसल्ट, इज अ रिमाइंडर, और ये जो मतलब कहीं ना कहीं जो एशियन ग्रुप ने जो रिक्वेस्ट किया था उसको मिलिट्री जो जनरल है उसने उस बात को, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं ये जो एशियन ग्रुप है उसके लिए एक इंसल्ट है, और ये एक रिमाइंडर है, याद दिलाने वाली बात है दैट
कंटिन्यूइंग वायलेंस, ये लगातार जो वायलेंस हो रहा है, ये जो हिंसा हो रही है, could cause regional isolation of the regime, और कहीं ना कहीं ये क्या कर सकती है, आइसोलेशन का मतलब एक तरीके से सेग्रीगेशन, अलग थलग कर देना ऑफ द रिजिम, शासन, और इसकी वजह से मतलब ये जो क्षेत्रीय, मतलब कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि ये जो शासन है उसको बिल्कुल अलग थलग कर दे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वहां पर लगातार वायलेंस बन रहा है, विच कुड वर्सन द क्राइसिस, और इसकी वजह से हो सकता है कि ये जो क्राइसिस है, ये जो संकट बना हुआ है म्यांमार के अंदर, वो और भी ज्यादा वर्स हो सकता है, और भी ज्यादा खराब हो सकता है। द इंटरनेशनल कम्युनिटी, और जितनी भी मतलब ये अंतरराष्ट्रीय जो समुदाय है, शुड कंटिन्यू टू पुट प्रेशर ऑन जनता, और उन सभी को मिलकर ये जो जनता ग्रुप है, जो मिलिट्री ग्रुप है, इसके ऊपर प्रेशर करना चाहिए, अर्जेंटली, सडनली, जल्दी से जल्दी स्टार्ट ए रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस, और कहीं ना कहीं रिकॉन्सिलिएशन, सुलह, कॉम्प्रोमाइज, और एट द सेम टाइम अगर बात की जाए तो इन सभी अंतरराष्ट्रीय समुदाय को, ग्रुप्स को मिलकर एक क्या करना चाहिए, जनता ग्रुप के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए, और एक सुलह वाली जो प्रक्रिया है उसको क्या करना चाहिए, जल्दी से जल्दी स्टार्ट किया जाना चाहिए, वरना अभी फिलहाल देखा जाए तो म्यांमार के अंदर एक क्राइसिस की स्थिति बनी हुई है, एक सिविल वॉर जैसी वहां पर स्थिति बनी हुई है, 1000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं, और वहां पर हर तरफ यही वायलेंस को ही देखने को मिल रहा है, राइट। तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल था आज का। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखो माइट आपका होता है वेरी लेस पॉसिबिलिटी को शो करता है, एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद जनरली हम बेस फॉर्म यूज कर लेते हैं, V1 हमने यूज कर लिया। वॉयलेंस आपका नाउन हो गया, तो कंटिन्यूइंग आपका V1 प्लस आईएनजी जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। गुड वर्सन, गुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, और वर्सन का मतलब हो गया बहुत ज्यादा खराब कर देना, जो कि V1 है, राइट। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another video. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.